देखो एक नंबर में कहता है 13.1 का पहला सवाल कहता है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? 2 गो घन है, ठीक है। एक घन ये हो गया मेरा, देखिए मेरा घन नहीं बना है लेकिन घने है, ठीक है। इसका भी आयतन कितना है? इसका भी आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक और है, जैसे ये है। अब इसका भी आयतन कितना है? मतलब दोनों सेम बराबरी मतलब घन है ना। अभी दोनों को क्या करता है? दोनों का जो फलक होता है ना, एक के मिला देता है। क्या करता है? एक के जब मिला देता है तो बन जाएगा क्या? घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे ये ऐसे बढ़ जाएगा और इस रूप में बढ़ जाएगा, है ना। नहीं बना, एक एक घनाभे बना देते हैं, नहीं बनाता। इस रूप में बन जाएगा। जब मिला देंगे, सटा देंगे दोनों को साथ में, तो ये घनाभ का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेता है? तब कहता है इसका जो घनाभ बन जाता है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता निकालने। ये जो घनाभ बनेगा, ये दोनों को मिलाने के बाद तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी सूत्र हम लोग क्या लिखे थे बताइए तो? हाँ, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब लीजिए इसमें एल निकालिए, बी निकालिए। अच्छा एक बात बताइए, ई दोनों को मिलाइएगा तो ई और ई मिलकर लंबा हो जाएगा, लेकिन ई जो ऊंचाइया रहेगा वही रहेगा कि घट बढ़ जाएगा? ऊंचाई दोनों सेम रहेगा। इसका ऊंचाई जितना है उतना ही इसका भी ऊंचाई हो जाएगा, नहीं? ठीक है। और चौड़ाई भी क्या होगा? सेम रहेगा। ई पर ई जो फेस है, ये क्या रहेगा? बराबर में रहेगा जी, कि अलग अलग हो जाएगा? इसमें सिर्फ बदलेगा तो बदलेगा लंबाई, नहीं, बाकी बात क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो सबसे पहले आयतन दिया गया है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं? किनारा निकाल लेते हैं। तो घन का आयतन बराबर इतना, लेकिन आयतन बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए थे अभी? एल क्यू लिखाए थे। तो एल क्यू, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? घन रूट हो जाएगा। हो गया ना जी। अब बताइए 64 का घनमूल कितना? 3 के मतलब 3 को बदलिए, 4 गुना 4 3 बार ना हो जाएगा, होगा ना। तो 3 को बदलिए, 1 को लिखिएगा 4, और सेंटीमीटर भी 3 गो आते, 1 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो लंबाई हो गया घन का, दोनों का, 1 का नहीं, घन का लंबाई आपका क्या हो जाएगा? घन का लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर। अब इससे जो दोनों को मिला करके घनाभ बना है, तो इसका घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा बाबू? दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 4 4 कितना हो जाएगा? 4 4 आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। और इसका चौड़ाइया कितना हो जाएगा बाबू? चौड़ाई आपका 4 रहेगा ना, वो तो बदलेगा नहीं, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी बदलेगा नहीं, ये भी हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, और क्या लिख दिए? गुणन होगा, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है। अब देखिए 2 है, लंबाई कितना है? 8 है, चौड़ाई कितना है? 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई कितना? 4, ऊंचाई भी 4, और लंबाई कितना? 8। गुना भागा कर लीजिए, 8 चौक 32, 4 चौक 16, और 8 चौक आता है जोड़ घटाव करने। 32 दूनी 64, और 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 80। 80 होगा जी? नहीं होगा? अरे 32 दूनी 64 और 16, देखिए ना, हो गया ना।
और ऐसे भी देखो 32 दूनी 64 होता है, तो 16 चौको 64, अरे गो 8 16 पचे 80। अब 80 दूना 160। ये क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में कि क्यूब में? ये हमारा आंसर हो गया, लिख लीजिए।